अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी व हिल्टन होटल के चीफ डायरेक्टर इंजीनियर कमर आलम का अलीगढ़ में हुआ भव्य स्वागत। प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर ने इंजीनियर कमर आलम के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। अलीगढ़ के केला नगर स्थित एक होटल में डॉक्टर प्रोफेसर शब्बीर द्वारा हिल्टन होटल वर्ल्ड वाइड सऊदी अरब और लेबनान के डायरेक्टर के पद की जिम्मेदारी संभालने वाले व अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी इंजीनियर कमर आलम का भव्य स्वागत समारोह रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुरान की तिलावत के साथ किया गया। स्टेज पर इंजीनियर कमर आलम को हार मालाएं पहनाकर बुके देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इंजीनियर कमर आलम के सामाजिक कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें ट्रॉफी भेंट की। डॉक्टर प्रोफेसर शब्बीर साहब द्वारा बताया गया कि हिल्टन होटल के चीफ डायरेक्टर इंजीनियर कमर आलम साहब के सामाजिक कार्यों को देखते हुए आज उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर कमर आलम के साहब के द्वारा गंगा जमुना तहजीब को हमेशा आगे रखते हुए बिना भेदभाव के कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं के प्रति उन्हें हमेशा लगाव लगा रहता है। वह समय समय पर युवाओं को प्रेरणा देते हैं और उनमें सेवा करने का जज्बा और अपने घर का पालन पोषण करने के लिए बेहतर रोजगार देने की भी समय समय पर बात करते हैं और ग्रीन इंडिया मुहिम के माध्यम से वह समाज के सभी वर्गों को आगे लेकर चल रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए इंजीनियर कमर आलम ने कहा कि वह अलीगढ़ वासियों का सदा आभारी रहेंगे। प्रोफेसर शब्बीर साहब का वह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें अलीगढ़ की प्रमुख हस्तियां भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वह समाज के हर वर्गों के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और खासकर युवाओं को अपने कार्यों के प्रति सजग और ईमानदारी के साथ देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज भारत का युवा ही भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज किस प्रोग्राम रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो मुहिम जो चलाई जा रही है क्या मतलब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का प्रोग्राम जो है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर साहब और साबिर साहब की तरफ से रखा गया है। ठीक है, इन्होंने मुझे वेलकम किया है। मैं हिल्टन वर्ल्ड वाइड का डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ, सऊदीया एंड लेबनान का। सबसे बड़ा मकसद जो है इसका, कम्युनिटी को कैसे यूनाइट किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए कम्युनिटी को, यही मकसद इनका डॉक्टर साहब का है। यही कोशिश रही है आप दोनों की, ये हमेशा से कोशिश रही है। एक सारे वर्ग के लोग, मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा, सारे वर्ग के लोगों कैसे यूनाइट किया जाए और कैसे कम्युनिटी को डेवलप किया जाए, यही उद्देश्य है, यही मकसद है, सब मिलकर। किस तरीके संदेश देते हैं फिर आप लोगों को? देखिए, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूपी एंड हिंदुस्तान के लोगों को यही संदेश दूंगा, हम सब मिलजुल कर रहे और यंग कम्युनिटी, खासतौर से यंग कम्युनिटी को, हाउ टू डेवलप यंग कम्युनिटी और कैसे हम सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, यूनाइट हर वर्ग के लोग। ये मेरा मैसेज है सारे हिंदुस्तान, सारे यूपी, सारे अलीगढ़ के वासियों के लिए। वही जिस तरीके को देखते हुए आप कम्युनिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड करने की बात कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या में एक राम मंदिर जो बनने जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप लोग? देखिए, हम सब पे फर्ज है, अनिवार्य है कि कोई भी धर्म है इसकी रेस्पेक्ट करें। मैं यही कहूंगा, हर धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है सारे हिंदुस्तान के लिए। तो क्या किस तरीके ये जो मंदिर बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मंदिर बनने जा रहा है, देखें इस पे, हाँ, बन भी गया मंदिर। मैं यही करूंगा, मैं हर धर्म के, हर मजहब की जो जगह है रेस्पेक्ट करता हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे मोहल्ले के हैं। ये हमारे मोहल्ले में इनका अपना रहायश का है, मकान है इनका। ये सर्विस करते हैं सऊदी अरबिया में, अभी उसमें ये क्या नाम है, उसमें मदीने में जो है, और काफ़ी अरसे से सर्विस में और अच्छी पोस्ट पर है। डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग है ये, और लेबनान। क्या नाम है सर? इनका नाम है इंजीनियर कमर आलम साहब, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग सऊदीया एंड लेबनान। यहाँ इनका अपना ज़ाती मकान है। ये आते हैं अपने वतन से, वहाँ से यहाँ सर्विस करते हैं, वैसे मदीने से जब भी आते हैं साल में 2-3 बार समझे। सबको जो है, जो अगर मोहल्ले के अंदर कहीं झगड़ा फसाद हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ना इत्तफाकी हो जाती है, बोलचाल बन जाती है, तो इनका काम सबसे होता है कि मालूम करते हैं कि किसकी लड़ाई झगड़ा है, किसका बोलचाल बन है। तो ये मेलजोल कराते हैं आपस में, इनका काम ये है। और गरीबों की मदद करते हैं हर तरीके से। जैसे लॉकडाउन लगा था, समझे आप, 2 साल लॉकडाउन रहा, उसमें कोरोना चला, तो कोरोना में घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के इन्होंने उनकी मदद करी, उनको ट्रीटमेंट दिलाया, उनको पैसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करी, उनको खाना भी पहुंचाया। ये एक सामाजिक कार्य करते हैं ये, और ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई किसी किस्म का कोई ना इत्तफाकी पैदा ना हो, सब मिलजुल कर भाई रहे।
तो हमने इनका आज इसका स्वागत किया है, वेलकम किया है इनको, इसलिए। क्या जिससे क्या कोई मुहिम भी चलाते नहीं, हैं मुहिम आप कुछ नहीं सेल्स चलाते, करने नहीं की, नहीं, या फिर वैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी हम, मैं खुद रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, पेंशन होल्डर हूँ, ये ऑलरेडी सर्विस पे हैं। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ प्रेम मोहब्बत है आपस में, सोशल सब वर्क करते हैं? सोशल वर्क से, क्या सामाजिक कार्य, सभी धर्म के लोग ऐसे सब क्या आते हैं, सब आते हैं हमारे यहाँ। हम किसी से वो नहीं करते कि इख्तलाफात करते हैं कि ये अपना दूसरे मजहब का है, हम सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वही 22 तारीख को राम मंदिर बनने तैयार हो गया है, उसका असल उस प्राण प्रतिष्ठा भी है 22 तारीख को, तो क्या कहेंगे तो हम उसको क्या लेकर आप? अच्छी खुशी से मनाइए इसको, सब सभी लोग मनाएं इसको खुशी से। क्या आप भी मनाएंगे? हाँ बिल्कुल मनाएंगे, है ये नमाज पढ़ेंगे, उसकी दुआ मांगेंगे, कामयाब हो। रेस्पेक्ट कोई नमाज पढ़ेंगे, उसकी दुआ मांगेंगे, कामयाब रहो, उसमें कोई खलफिशान ना हो, कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, ये दुआ मांगेंगे उसके लिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेके मुस्लिम समुदाय में खुशी है या नहीं? नहीं, मैं उसके सब के बारे में नहीं कहता, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ के दुआ मांगूंगा उसके लिए कि उसकी जो है मान सम्मान बना रहे, सभी लोग धर्म के उसका मान सम्मान रखें, कोई झगड़ा फसाद ना हो, ये है मेरा। और लोगों को प्रेरित भी करेंगे इस चीज अगर कोई मिलेगा तो करेंगे, कोई मिलेगा तो उसको करेंगे, लेकिन हमारी ये है कि वो कामयाब रहे, हमेशा हमेशा कामयाब रहे, उसमें समृद्धि हो, तरक्की हो, उसके अंदर जो है कोई किसी किस्म का खलफिशान ना हो। जैसे आप देख रहे हैं कि फला टेररिस्ट आ गया, फला टेररिस्ट तो बिगाड़ने को, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर रहें, जब मिलकर रहेंगे तभी वो उसकी जो है बरकरार रहेगा वो। ठीक सर, शुभ नाम क्या सर? प्रोफेसर शब्बीर कहते हैं। एक बात याद रखिए, मैं अगर मुसलमान हूं तो ठोक के मुसलमान हूं, लेकिन ये भी सोच लीजिए कि मैं भारतीय मुसलमान हूं। किसी ने अगर मेरे मुल्क पे नाक उठा के देखी तो हम भी फिर सामने खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये हिस्ट्री गवाह है, हम लोग हमेशा बहुत प्रेम करते हैं, कभी उठा के देख लीजिए। में आज ऐसे लोग हैं जो कि समुदायों को बांटने का काम करते हैं, उनको भी क्या कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे? अब इसको तो रोकना बहुत मुश्किल काम है, जो हायर उस पे हैं भाई, फिर उस पे आपस में कम्युनिकेट करें। वर्गलाने की इतनी चल रही है, आपस में बुरी बातें करते हैं और इस तरह की। अब जैसे राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, इतने साल लड़ाई, 500 साल लड़ाई गई और आज हम जीते उसके लिए, और एक मंदिर शानदार बना, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं है, चाहे जो कुछ। और हमारे रिलीजन में भी है कि हर उसको, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे मंदिर हो, चाहे पूजा घर हो, कुछ हो, गुरुद्वारा, कुछ, उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं। मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं खुशी है या किस तरह का माहौल है राम मंदिर? नहीं, खुशी है, बिल्कुल खुशी है। किसी भी, देखिए, किसी भी धर्म स्थल पे आप गलत नहीं कर सकते, हमें खुशी